योगरा नेगी। और आपको बताएं कि कुर्सिका में सुल्तानपुर में मेनका गांधी और कांग्रेस के संजय सिंह में महामुकाबला है। यहां 6 मई को वोट डाले जाएंगे। सुनिए मेनका गांधी अपनी जीत के किस तरह से दावे करने में जुटी हैं। मेनका संजय गांधी इस बार अपनी किस्मत सुल्तानपुर पे आजमा रही हैं। आखिर क्यों सीट उन्होंने छोड़ी? हमारे साथ मेनका गांधी जी। मेनका जी, लोगों के मन में बड़े सवाल आ रहे हैं। जहां 6 बार आपको लोगों ने जिता के भेजा, आप वहां से सुल्तानपुर आ गई, ऐसा क्यों? मतलब मां ने बेटे के लिए ऐसा किया है या बेटे ने मां के लिए? पार्टी ने दोनों के लिए। मां ने किसके लिए किया है? पार्टी ने दोनों के लिए किया। पार्टी ने ऑर्डर दिया, हम आ गए। क्या कुछ सोचा होगा? क्योंकि 6 बार मेनका गांधी पीलीभीत से जीत के जाती हैं, पूरे सिस्टम को वहां के समझती हैं, जनता को समझती हैं। आपको लगता नहीं कि सुल्तानपुर में वरुण काम कर रहे थे, वरुण लड़ते तो शायद बेहतर होता? अब पार्टी ने जो फैसला किया ना, वो अच्छा ही रहेगा। नहीं, पार्टी का फैसला तो है, लेकिन सलाह तो प्रत्याशी से मांगी गई होगी, मेनका गांधी से मांगी गई होगी। मेनका गांधी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है ना? मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं खुश हूं कि मैं सुल्तानपुर आई। आखिर अंत में चलते 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 सुल्तानपुर आना मुझे लगता है मेरी किस्मत थी। आखिर संजय जी भी आए थे, वरुण भी आए थे, तो अब मैं आ गई। आपको लगता है कि संजय जी के साथ जो यादें सुल्तानपुर के साथ जुड़ी हुई हैं, वो यादें आपको खींच के लेके आई हैं? हाँ, जरूर जरूर। और यहाँ भी लोग उनको याद करते हैं क्योंकि चीनी का मिल उन्होंने बनाया, जो एक ही एक चीज है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेनका जी, मेरा एक सवाल ये है कि गठबंधन आ गया, मतलब मायावती और अखिलेश एक साथ आ गए। उसके अलावा आप देखिए राहुल और प्रियंका भी आ गई। आपको क्या लगता है कि गठबंधन का प्रभाव आपकी सीट पे होगा? क्योंकि वोटों का परसेंटेज अगर आप देखें तो वो बहुत बढ़ जाता है। जी, गठबंधन का सुल्तानपुर में कैंडिडेट की वजह से शायद कम असर है। बाकी जगहों पे असर थोड़ा दिख रहा है आपको? अब बाकी जगहों का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जरूर असर उसका, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ वोट्स जरूर असर बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां उसका कोई फायदा हो। मेनका जी, प्रियंका गांधी के आने से आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की राजनीति में कुछ चेंज हुआ है? सड़कों पे भीड़ दिख रही है हमें। जी, मैं आपको एक चीज बताऊं। जो कैंडिडेट होता है, जो अल्टीमेटली नेता होता है, वो दाल पर छौंका होता है। दाल है तो छौंके का असर होता है। जब दाल ही नहीं है तो छौंका नहीं चलता। तो जब दाल का मतलब है फीट ऑन द ग्राउंड। अब बीजेपी की सब जगह इन 5 सालों में पैर जमीन पर उतर गई हैं और जगह जगह में कार्यकर्ता, हर गांव में कार्यकर्ता है और एक लक्ष्य है। कांग्रेस का लक्ष्य इस वक्त कंफ्यूज्ड है। हम नहीं जानते कांग्रेस चाहती क्या, वो शायद खुद नहीं जानते। नतीजा ये होता है कि रेलेवेंस उनका घटता गया, घट घट करके उनके जो लोग हैं, कुछ पुराने लोग बचे हैं, लेकिन कोई नया ज्वाइन नहीं कर रहा है। अब छौंका ही चलता जाए और दाल है ही नहीं, तो फिर क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड पे कोई ताकत दिखती नहीं है कांग्रेस की। नहीं, ग्राउंड पर कोई ताकत नहीं है। कहीं और होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम है। मेनका जी, आप एक्टिविस्ट हैं, आप ऑथर हैं। आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि इमरजेंसी को आपने बहुत नजदीक से देखा है। आप एक मैगजीन निकालती थी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपकी लाइफ पे किस पॉलिटिकल पर्सन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है? आप इंदिरा जी को बहुत आपके नजदीक से देखा होगा। मैंने जैसा कहा कि इमरजेंसी को आपने बहुत नजदीक से देखा, जिसने भारत के भाग्य में एक रोल है उसका। एक मेरे कोई पॉलिटिकल पर्सन पर, मेरे ऊपर कोई मैं समझती नहीं हूँ। मैं कुछ इससे सीखती हूँ और कुछ उनसे सीखती हूँ और कुछ इनसे सीखती हूँ। टुकड़े टुकड़े में मैं सीखती हूँ। कोई एक आदमी या एक औरत का प्रभाव मेरे ऊपर हो, ये नहीं हुआ है। और मैं ज्यादातर जो सीखती हूँ वो आउटसाइड पॉलिटिक्स जो सीखती हूँ। मैं गुण सीखती हूँ, मैं तरीके सीखती हूँ, वो अलग बात है। तो आपने चूंकि आपका नाम गांधी और नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ है,
तो आपने अपनी मदर इन लॉ से कुछ सीखा है? क्यों नहीं, बहुत कुछ सीखा है। उनसे भी सीखा है, दुनिया से सीखा है, जिंदगी से सीखा है। मैं बहुत बहुत यंग थी, 18 साल की थी उस वक्त, तो जितना सीख सकती थी उस समय अनुमान मेरा कम था, लेकिन जरूर सीखा है। मैंने सबसे सीखा है, सचमुच में। अब आप मुझे ये बताइए कि किन मुद्दों को लेके आप आई हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आप जो है पीलीभीत के लोगों को आपने दिया होगा, बहुत सारी सौगातें दी होंगी। यहाँ पे मोदी जी का काम, वो कह रहे हैं कि भाई हमने 5 साल काम किया है। मेनका गांधी यहाँ पे आई हैं तो एक विजन के साथ आई होंगी, एक सोच के साथ आई होंगी। तो आपको क्या लगता है कि सुल्तानपुर आने वाले समय में हम सुल्तानपुर को किस नजरिए से देखेंगे? क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों से जब आप बातचीत कर रही थी तो मैं उसको एनालिसिस कर रहा था। जो सिस्टम आप चाहती हैं, जिस तरीके से आप काम करती हैं, वो सिस्टम तो मुझे यहाँ नजर नहीं आता। आ जाएगा सिस्टम। देखिए, लोग 2 किस्म की चीजें चाहते हैं। एक तो बड़े काम, मैं चाहती हूँ कि चीनी मिल को ठीक करा जाए क्योंकि बहुत पुराना है। मैं चाहती हूँ कि जो बड़े काम कर सकती हूँ वो जरूर सरकार की मदद से करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा तरीका है वो ये है लोगों की मदद करना, न्याय पहुंचने तक, और उसमें लोगों के एकदम से उनका रिस्पांस देना, उनका काम करना। ये मेरा पुराना तरीका है। इससे पीलीभीत मैं करती आ रही हूँ सालों से। पीलीभीत में सबको मालूम है कि अगर मुश्किल में फंस जाए तो मैं हूँ। वो आहिस्ते आहिस्ते से सुल्तानपुर के लोग पहचान लेंगे। तो वरुण, इसीलिए पीलीभीत गए हैं और सुबह शाम दोपहर आप सारी चीजें देखती रहती हैं। मैं देख रहा था कि लगातार पीलीभीत के लोगों को आप इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। मैं माँ हूँ और मेरे पास पीलीभीत इतने सालों से था और मैं वहाँ बहुत बहुत लोगों से प्यार करती हूँ और बहुत ताल्लुक परिवार जैसे हैं, इसलिए मेरा फर्ज भी होता है ना उनसे बात करना। मेनका जी, यहाँ पे संजय गांधी, सॉरी माफ कीजिएगा, संजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सिंह का संजय जी के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन था, साथ में लोगों ने काम, मेरे ख्याल से मैंने जो देखा, मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा उससे ये पता चलता है कि लोग साथ काम करते थे। आप यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, अलग अलग हैं। जी, ऐसे है कि हम लोग मच्छरों के बारे में ना बात करें, ये लड़ाई में नहीं है, तो आप जो आए आजमाए, खुश रहें। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है, तो अब आपने यहाँ के सिस्टम को समझा होगा, पहले भी देखा होगा, अब तो पहले से अब में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि बड़ा परिवर्तन दिख रहा है? हाँ, बड़ा परिवर्तन दिख रहा है सचमुच में। एक हाईवे लखनऊ से सुल्तानपुर कभी था ही नहीं। यहाँ भी वरुण ने बहुत बड़े बड़े सड़कें बनाई हैं, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बना है, यहाँ अंतर आया है। अगर आप गांव जाएं तो ये जो गैस सिलेंडर्स, उज्ज्वला घर बनना, असर तो जरूर हुआ। मैं अक्सर कहती हूँ गंगा बहने लग गई है। अब गंगा में सबको डुबकी मारने में समय मिलेगा अगर वो वोट दें। पर्यावरण से आप बहुत ही, आपका गहरा रिश्ता है, खासतौर पे एनिमल्स को देखें हम। लेकिन अगर आप देखें मैम, इधर की रिपोर्ट्स अगर आप देखें, खासतौर पे पोल्यूशन को लेके देखें, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि टॉप पे हैं पूरे भारत में, अगर भारत के अलावा। तो ये एक आप मंत्री हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इससे कंसर्न रखती हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इन सारी चीजों में बहुत ही बड़े पैमाने पे सुधार की आवश्यकता है? बहुत बड़े पैमाने, बहुत बहुत बड़े पैमाने। एक तो मुहिम छेड़ना पड़ेगा पेड़ लगाने के लिए। यहाँ पेड़ बच्चे कोई है नहीं, और एक ही एक अगर सुधार करनी है तो पेड़ लगाने हैं करोड़ों में। दूसरा ये है कि ड्रेनेज सिस्टम्स ढंग के होने चाहिए।